गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, हमने जो पिछली क्लास ली थी उस पिछली क्लास के अंदर जो हमने स्टडी की थी वो की थी हमने अब तक यानी कार्बोनिफेरस पीरियड, उसके बाद में हमने परमियन पीरियड की पढ़ लिए थे। मीसोजोइक एरा के बारे में हम पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? मीसोजोइक। एमएससी फाइनल जूलॉजी का जो पेपर है बायोलॉजी ऑफ डेटा, उसमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल की स्टडी कर रहे हैं और उसमें मीसोजोइक एरा तक हमने स्टडी कर चुके हैं। चौथा जो एरा है मीसोजोइक एरा, और मीसोजोइक एरा जो है यानी थर्ड, ठीक है। और मीसोजोइक एरा की अगर बात करते हैं तो मीसोजोइक एरा के अंदर हमने दो प्रकार से यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था इसको। एक ट्राइसिक पीरियड था, एक जुरेसिक पीरियड था। एक और सा था ट्राइसिक पीरियड था, दूसरा था जुरेसिक और तीसरा था क्रस्टेशियस। अब हम बात करें सीनोजोइक एरा। किसकी बात करेंगे? सीनोजोइक एरा। एरा चौथा एरा है, 4th नंबर का एरा है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल की 3rd क्लास है, ठीक है। और अगर इस एरा की अगर बात करें कितने वर्ष पुराना है, लगभग 7 करोड़ 50 लाख 7.5 करोड़ ईयर बिफोर। 7 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व का जो समय था वो कौन सा एरा था? सीनोजोइक युग। इसे एज ऑफ मैमल्स भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? एज ऑफ मैमल्स। देखो, जैसे एज ऑफ रेप्टाइल्स है, ट्राइसिक पीरियड है, एज ऑफ रेप्टाइल्स है। इसका मतलब उस काल में जो डायनासोर थे यानी जो रेप्टाइल्स थे उनका एक छत्र राज था। उस समय सबसे ज्यादा जो डेवलप हुई वो रेप्टाइल्स हुई। अब हम अगर सीनोजोइक एरा को अगर एज ऑफ मैमल्स कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस पीरियड में सबसे ज्यादा जिसने ग्रोथ की, डेवलपमेंट हुआ, वो कौन थे? मैमल्स थे। और इसे प्लांट ऑफ स्पीड भी कहा जाता है। प्लांट ऑफ स्पीड, पादपों की गति भी कहा जाता है इस एरा को। इस पीरियड में अर्थ के रूप लगभग वैसा ही था जैसा आज है, यानी पृथ्वी का आज जो रूप है, जो डिजाइन बनी हुई है, जैसा सिस्टम है, जैसा एनवायरमेंट है, वैसा ही रूप इस सीनोजोइक एरा के अंदर प्रेजेंट था। इस पीरियड में एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का अत्यधिक विकास हुआ। इसका हुआ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। इन दोनों का बहुत अत्यधिक विकास हुआ। और एम्फीबिया और रेप्टाइल्स का भी इसमें अगर विकास हुआ, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबिया, ये लॉस हुई, लॉसेस, यानी ये दोनों क्लास जो टेट्रापॉड में आती है, रेप्टिलिया और एम्फीबिया के एनिमल्स में काफी विघटन हुआ, जबकि डेवलपमेंट किसमें हुआ? मैमल्स में। और प्लांट्स की अगर बात करें हम, एंजियोस्पर्म, बीजपत्री और अबीजपत्री, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, इनमें बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई, ठीक है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट्स में। टर्टियरी पीरियड और दूसरा है क्वार्टरी पीरियड, क्वार्टररी। क्वार्टररी पीरियड
ठीक है। अब टर्सरी पीरियड को इसको कितने भागों में बांटा गया है? इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे पोलियोसीन, इकोसीन, एलिगोसीन, मायोसीन, ठीक है, और पेलियोसीन। क्वार्टर की अगर बात करें, इसको कितने बांटों में बांटा गया है? इसको 2 में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 में बांटा गया है। और वो 2 कौन कौन से हैं? जैसे प्लिस्टोसीन और रिसेंट मॉडर्न एपोच, ठीक है ना। तो ये है, ये आधुनिक है। इसे क्या बोलते हैं? आधुनिक समय। आधुनिक जो एनिमल्स थे, यानी आधुनिक काल भी इसे हम कहते हैं। आज के समय में जो पृथ्वी का रूप है वह 705 करोड़ वर्ष पूर्व भी ऐसा ही था। इसे हम सीनोजोइक एरा कहते हैं, जिसे एज ऑफ मैमल्स भी कहते हैं। इसमें एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जो प्लांट थे वो अत्यधिक रूप से वृद्धि कर चुके थे। क्या कर चुके थे? अत्यधिक रूप से वृद्धि कर चुके थे। और लास्ट जो एरा आता है 5वें नंबर का, उसे बोलते हैं साइकोजोइक। उसे क्या बोलते हैं? साइकोजोइक एरा, मनोवैज्ञानिक एरा। इस पीरियड की शुरुआत अप्रोक्सीमेट 10,000 वर्ष पूर्व हुई। 1000 ईयर पूर्व। इस पीरियड को आधुनिक ह्यूमन के नाम से भी, मॉडर्न ह्यूमन, आज जो मनुष्य का जो रूप है वो इस साइकोजोइक एरा की ही देन है। इस पीरियड के अंदर अगर हम देखें, ग्लेशियर के समापन के साथ साथ ह्यूमन पीरियड की स्टार्टिंग हुई। यानी पृथ्वी पर जो बर्फ जमी हुई थी वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हुई और धीरे धीरे मानव जीवन का अस्तित्व आने लगा। मानव का विकास होना प्रारंभ हुआ। जियोलॉजिकल दृष्टि से अभी इस पीरियड का आरंभ है, ये अभी भी है। इसे हम होलोसीन एपोच भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? होलोसीन एपोच भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो साइकोजोइक एरा था 10,000 वर्ष पूर्व था, और मॉडर्न ह्यूमन जो आज के समय में आधुनिक जो ह्यूमन है उसका विकास भी प्रारंभ हो गया था इसी युग में। तो ये इस प्रकार से हमने जो भी आप अपने बुक के अंदर अपने जो सिलेबस में दे रखा है, 5 प्रकार के एरा दे रखे, 6 प्रकार के एरा दे रखे हैं। कितने प्रकार के एरा दे रखे हैं? 6 प्रकार के। ये सॉरी, ये 5वां था, ये 6ठा है। फर्स्ट हमने आर्कियोजोइक एरा पढ़ा, फिर प्रोटेरोजोइक पढ़ा, पेलियोजोइक पढ़ा। पेलियोजोइक के हमने कितने प्रकार पढ़े? 6 प्रकार पढ़े हैं। कितने प्रकार पढ़े? 6 प्रकार। जैसे कैम्ब्रियन पीरियड पढ़ा है, ऑर्डोविसियन पढ़ा है, सिल्वरियन पढ़ा है, डिवोनियन पढ़ा है, कार्बोनिफेरस पढ़ा है, और लास्ट कौन सा था? परमियन पीरियड। यानी पेलियोजोइक एरा को कितने, जिसे हम एज ऑफ एंशिएंट लाइफ कहते हैं, उसको कितने पीरियड में बांटा गया था? 6 पीरियडों में। उसके बाद में आता है मीसोजोइक एरा। मीसोजोइक एरा को कौन सा कहा जाता है? इसे हम मध्यकालीन जीवन बोलते हैं, जिसमें कितने आते हैं? 3 आते हैं, ट्राइसिक, जुरेसिक, ठीक है। फिर आता है सीनोजोइक एरा। कौन सा था? सीनोजोइक एरा। और सीनोजोइक एरा को हमने कितने में बांटा? सीनोजोइक, इसे हम एज ऑफ मैमल्स भी कहते हैं। इसे हम 2 भागों में बांटा है, टर्सरी पीरियड और क्वार्टरी पीरियड, ठीक है। इसको हमने 5 में बांटा, इसको कितने बांटा? 2 में। और अंतिम जो एरा आता है, अंतिम जो युग है, उसे बोलते हैं मानसिक जीवन, साइकोजोइक। उसे क्या बोलते हैं? साइकोजोइक एरा।
जिसके अंदर मॉडर्न ह्यूमन का विकास प्रारंभ हो गया था, स्टार्टिंग हो गई थी, जिसका काल क्या है 10,000 वर्ष पूर्व। इस प्रकार से यानी जियोलॉजिकल टाइम स्केल के में पूरे पृथ्वी पर जो भी समय युग थे, पूरा समय था, यानी पृथ्वी का निर्माण से लेके आज का जो समय है, यानी पृथ्वी का जब फॉर्मेशन हुआ था, आग का गोला थी, उस समय से लेकर जब वो ठंडा होना प्रारंभ हुई, जब उस पर जीवन व्यापन नहीं था, जिसे हम आर्कियोजोइक एरा कहते हैं, उस समय से लेकर आज के जिस प्रेजेंट टाइम में हम जी रहे हैं, अब तक के समय में जो भी बीच का जो समय है उसे हम एक क्रम से स्टडी करते हैं, जिसे हम बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, और जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंतर्गत हमने पूरे यानी इसके से लेकर प्रेजेंट तक जो ये समय था, इसको हमने कई प्रकार से डिवाइड किया। स्केल को हमने युगों में, एरा में डिवाइड किया, और एरा में डिवाइड करने से हमें 6 प्रकार के एरा प्राप्त हुए, युग प्राप्त हुए। प्राथमिक जीवन, जब जीवन की स्टार्टिंग हुई थी, हालांकि इसके कोई प्रमाण नहीं है, जिसे हम आर्कियोजोइक बोलते हैं। फिर आता है आदिम जीवन, वायरस, बैक्टीरिया, इनके हमें अवशेष प्राप्त हुए, प्रोटोजोआ प्राप्त हुए। प्राचीन जीवन पैलियोजोइक एरा प्राप्त हुआ, फिर मीसोजोइक, फिर सीनोजोइक, फिर साइकोजोइक। आज का समय है साइकोजोइक, मानसिक जीवन। इस प्रकार से हमारा जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो लेसन है 5.1 बायोलॉजिकल क्वांटिटी की 5 यूनिट का फर्स्ट है 5.1 ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो लेंगे, देखिए अब हम जो नेक्स्ट अपनी 5.2 है ओरिजिन इवोल्यूशन, मतलब एगेंटोस्टोमेटा के बारे में स्टडी करेंगे। इसका ओरिजिन कैसे हुआ, वो इवोल्यूट कैसे हुई, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन कैसे हुआ, उनके जनरल कैरेक्टर कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे 5.2 में। देखिए 5.2 उसमें क्या है, ओरिजिन एवोल्यूशन, ओरिजिन evolution and general character of Agatha। और Agatha में कौन आते हैं? Ostracodermine and Cyclostomates। Agatha क्या है ये समझना है पहले तो पढ़ना। कोर्डेटा को हमने दो ग्रुप में डिवीजन किया था। कोर्डेटा क्लासिफिकेशन की स्थिति बतानी है सबसे पहले तो इसकी क्या बतानी है, क्लासिफिकेशन की स्थिति हमें बतानी है कि ये कहां पर प्रेजेंट होता है। तो इसमें आता है एक्रेनेटा और दूसरा आता है क्रेनेटा, जिनमें क्रेनियम पाया जाता है। इसको सब फाइलम वर्टिब्रेटा में बांटा गया। इसके दो डिवीजन बनाएंगे जिसका नाम जा के आधार पर, जबड़ों के आधार पर। एक है एगेंथा और दूसरा था गैंथा स्टोमेटा। एगेंथा स्टोमेटा यानी ऐसे वर्टिब्रेट्स जिनके अंदर जबड़े नहीं पाए जाते, जालेस होते हैं, जबड़े नहीं पाए जाते। ये यानी प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स थे। कौन से थे? प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स इसे हम कह सकते हैं।
और इसमें 2 क्लास आती है, उनमें एक आता है ऑस्ट्रेकोडर्माई और एक आता है साइक्लोस्टोमेटा। इनकी हमें ये क्लासिफिकेशन की स्थिति भी बतानी है एग्जाम में। अब इंट्रोडक्शन देखिए, फोसिल्स में अपीयर यानी अगेंथोस्टोमेटा में ऑस्ट्रेकोडर्माई ये पूर्णतया विलुप्त हो चुके हैं। ये प्रिमिटिव जालेस प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स थे, फिश के समान थे। फॉसिल्स में अपीयर होने वाले दिखाई देने वाले सबसे आरंभिक ज्ञात यानी वर्टिब्रेट्स हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेकोडर्माई। यानी जो भी अवशेष हमें अवशेष जीवाश्म प्राप्त होते हैं, उनमें अगर प्रथम प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स की अगर श्रेणी में कोई एनिमल आता है तो वो कौन आते हैं ऑस्ट्रेकोडर्माई, क्योंकि इसका एक भी जीव जंतु आज के समय में जीवित नहीं है, सारे के सारे विलुप्त हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? सारे के सारे विलुप्त हो चुके हैं। फिश लाइक स्ट्रक्चर होती है, अतः इसे क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेकोडर्माई। अनेक टाइप से साइक्लोस्टोमेट्स के समान है, इसके समान है साइक्लोस्टोमेट्स, लेकिन इसके आज सभी प्राणी जीवित हैं। क्या है? सभी प्राणी जीवित हैं। अतः ये एक अनेक टाइप से यानी उनमें अगर हम बात करें कि ये सभी जालेस वर्टिब्रेट ये और ये जालेस वर्टिब्रेट मिलकर एक विशेष ग्रुप बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं अगेंता। ये भी ग्रुप है और ये भी ग्रुप है। अगेंता यानी जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते, उसमें ऑस्ट्रेकोडर्माई और साइक्लोस्टोमेट आते हैं। क्लासिफिकेशन की स्थिति मैंने आपको बता दी है कि एकेनेटा में 2 आते हैं, यूरोकोडेटा, सिफलोकोडेटा। यूरोकोडेटा के अंदर 3 आते हैं, 3 क्लासेस आती हैं, थैलेसिया, लार्वेसिया, एसिडियसिया। इसमें यानी अगर हम सिफलोकोडेटा की बात करते हैं तो प्लेट यानी एक ही आता है जिसे हम एम्फियोक्सिस की स्टडी करते हैं। इसमें हम कोई विलुप्त हो चुकी है स्टडी हम करते नहीं है, इसकी हम करते हैं इसमें पेट्रामाइजोन और मिक्साइन की स्टडी करते हैं। पेट्रामाइजोन और मिक्सिनोइडियम 2 गण आते हैं इसमें, जिसमें एक लैम्प्रे आती है और एक के अंदर हैगफिश आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनकी स्टडी करेंगे। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का टाइम क्या था? लगभग इनकी अगर बात करें 50 करोड़ वर्ष पूर्व। कितने करोड़ वर्ष पूर्व? 50 करोड़ वर्ष पूर्व कैम्ब्रियन व ओडोविशियन पीरियड में ये पाए गए थे। जो चट्टाने यानी पीरियड की जो इस पीरियड की जो चट्टाने थी, उनके अंदर उनकी जो रॉक्स में फ्रैगमेंटेड फॉसिल्स के रूप में पाए जाते हैं। यानी इस पीरियड की जो भी चट्टाने हमें प्राप्त होती हैं, जिनकी कितने वर्ष पूर्व निर्माण हुआ था? 50 करोड़ वर्ष पूर्व इनका निर्माण हुआ था। उन चट्टानों के अंदर हमें इनके टुकड़ों में हमें फॉसिल्स प्राप्त होते हैं। तो समय क्या था? 50 करोड़ वर्ष पूर्व कैम्ब्रियन एंड ऑर्डोविशियन पीरियड के अंदर की जो चट्टाने थी, उनके अंदर हमें टुकड़ों फ्रैगमेंटेड फॉसिल्स के रूप में पाया जाता है। ये तो हो गया ओरिजिन का समय। अब ओरिजिन हुआ किससे? उत्पत्ति हुई किससे? ऑस्ट्रेकोडर्म के फॉसिल्स जिस तरह आज हमें मिलते हैं, एक लंबे इवोल्यूशनरी
पास्ट के विकास, ये पास्ट के उत्पाद है, प्रोडक्ट है। ऐसे नहीं कि एक ही दिन के अंदर ऑस्ट्रिकोडर्माई का ओरिजिन हो गया। ये अगर देखा जाए तो इनके जो एंसेस्टर हैं, पूर्वज हैं, वो अकवचित थे, इनके ऊपर कवच नहीं पाया जाता था। ये था जिसे हम क्या बोलते हैं, जेमोइटियस, एक एनिमल है जेमोइटियस, उससे इसकी उत्पत्ति मानते हैं। जेमोइटियस, इसका क्या नाम है, जेमोइटियस। ये और जेमोइटियस संभवतः ये जालेस प्राइमरी यानी प्राइमरी वर्टिब्रेट्स है। ये क्या है, प्राइमरी वर्टिब्रेट हैं। इनसे उत्पत्ति किसकी मानी जाती है, ऑस्ट्रिकोडर्माई की। यह स्मॉल इलोंगेटेड और ट्यूबुलर शेप का एनिमल है जिसके हेड रीजन में दोनों ओर गिल ओपनिंग की सर्कुलर जाल पाई जाती है। समझ गए ना? इसकी अगर स्ट्रक्चर देखते हो जेमोइटियस की, तो जेमोइटियस की हमें स्ट्रक्चर इस प्रकार से प्राप्त होती है, ऐसे। ये फिन है, ये माउथ है, ये क्या है, माउथ। यहां पर एक आईज है, ये टेल है, ये इसकी स्ट्रक्चर जेमोइटियस है। ये क्या है, जेमोइटियस। इलोंगेटेड सर्कुलर यानी ट्यूबुलर शेप, ट्यूबुलर शेप में है इस एनिमल की स्ट्रक्चर। किसमें है, ट्यूबुलर शेप में इसकी स्ट्रक्चर है और इसी से उत्पत्ति मानी जाती है किसकी, ऑस्ट्रिकोडर्माई की। ये इन्हें प्राइमरी वर्टिब्रेट कहा जाता है। ये प्राइमरी वर्टिब्रेट है, प्राथमिक प्रकार का वर्टिब्रेट है। मिलता कहां पर है, पूर्व में कहा गया कि ऑस्ट्रिकोडर्म आज के लगभग कितने वर्ष पहले थे, 50 करोड़ वर्ष पूर्व फ्रेगमेंटेड में पाए गए। अधिकतम जो फॉसिल्स हैं वो जो भी फ्रेश वाटर होता है उसकी धाराओं की जो नीचे का जो पोर्शन होता है उसमें सुरक्षित है। ठीक, ओरिजिन किससे हुआ, जेमोइटियस। जो प्रथम जालेस वर्टिब्रेट है, ये प्रथम जालेस वर्टिब्रेट है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक तो जनरल कैरेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे और किस प्रकार से इसका इवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जय हिंद।